आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे चना पुलाव कैसे बना सकते हैं। इसको काला मोती का पुलाव भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। आई एम श्योर आप बहुत इन्जॉय करेंगे और आपके घर पे सब इसको इन्जॉय करेंगे, बच्चे भी, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं बनता है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे। इंग्रेडिएंट्स में हमने यूज़ किया यहाँ पे बासमती राइस। ये हमने 2 कप लिया है और इसको हमने तकरीबन 1 घंटे सोक करके रखा है पानी में। ब्लैक चिकपीस या काला चना भी हमने यूज़ किया है 1 कप, और इसको हमने ओवरनाइट सोक करके रखा है, पानी में भिगो के रखा है हमने इसको 1 रात पहले पानी में। साथ में हमने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है आगंड, और एक केवड़ा जल या केवड़ा वाटर, ये भी आप लाइएगा, ये भी इसमें यूज़ होता है। इस चने को आप पहले 80% बॉईल करके रखेंगे। पहले आप लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे आप घी, तकरीबन 2 चम्मच तक। जब ये घी गर्म हो जाएगा इसमें आप डाल दीजिएगा ज़ीरा या ज़्यूर 1 छोटी चम्मच। आप जो ये ज़ीरा है इसको अच्छे से फ्राई कीजिएगा घी पे। फिर इसमें ऐड होंगे 2 तेज़पत्ता और 2 दालचीनी की स्टिक्स, सिनेमन और बे लीव्स। साथ में डाल दीजिएगा लौंग या रौंग 5-6, 3-4 छोटी इलायची निचल, 2 बड़ी इलायची बुडल, और डाल दीजिएगा काली मिर्च या मर्च 7 से 8। अब इन सारे स्पाइसेस को फ्राई करेंगे और उसके बाद डाल देंगे आप इसमें प्याज। जो हमने एक प्याज दिया था मीडियम साइज़, उसको आप चॉप करेंगे अच्छे से और ऐड कर देंगे। प्याज हमें अच्छे से इसमें फ्राई करना है। तो जब प्याज फ्राई हो रहा होगा फिर आप इसमें डाल देंगे साथ में ही पहले नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, या इस स्टेज पे 1 छोटी चम्मच। तो नमक ऐड करने के बाद आप फिर से प्याज को फ्राई करेंगे। फिर आप डाल देंगे इसमें एक काला चना, इसको पानी हमने फेंक दिया और वॉश किया है और डाल दिया है, और साथ में एक हरी मिर्च भी चॉप करके, नील मर्चांगन आख, और गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। फिर फ्राई करने के बाद इसमें डाल दीजिएगा आप बासमती की राइस जो हमने भिगो के रखी थी। पानी फेंकने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम वो बासमती भी। तो ये देखिए, फिर डाल देंगे आप इसमें पानी। पानी आपको डालना है गरम पानी, आपको ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। पानी बिल्कुल बॉइलिंग होना चाहिए और आपको टच करना है हाथ से इस तरीके से, 1 इंच होना चाहिए राइस के अबव पानी। जितना चावल है उधर आप रखिएगा उंगली, उसके 1 इंच अबव होना चाहिए पानी। यहाँ पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और अगर कम लगे तो एडजस्ट कर सकते हैं इस स्टेज पे। तो ये देखिए ये उबल रहा है। आपको इसको तब तक उबालना है जब तक ना जो इसमें पानी हमने ऐड किया था वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। पानी आप इसी तरीके से ऐड करेंगे कि चावल के ऊपर आपको 1 इंच तक आना चाहिए, या जो आपकी फिंगर होती है उसका जो फर्स्ट कट होता है वहाँ तक, लेकिन फिंगर आपको राइस के अबव रखनी है। ये देखिए पानी इसमें अभी भी थोड़ा सा है क्योंकि बबल्स आ रहे हैं। जब तक ये बबल्स आना पूरा बंद हो जाएंगे तब तक आपको इसको हाई फ्लेम पे ही रखना है ताकि पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाए सारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी हद तक ये जो बबल्स है ये ख़त्म हो गए हैं आना। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास केवड़ा वाटर है वो। ये हम डाल रहे हैं 1 बड़ी चम्मच। काफ़ी अच्छी स्मेल आएगी इससे आपके पुलाव में। अब हम इसको दम पे रखेंगे। तो पहले हमने सिल्वर फॉइल इसको कवर किया है, फिर आप इसको लिड रखिएगा ऊपर और कुछ वेट, और पहले 1 मिनट तक आपको इसको हाई फ्लेम पे ही रखना है। उसके बाद आपको बर्नर की फ्लेम को सिम कर देना है। अब और लो फ्लेम पे ही, सिम पे ही इसको 15 से 20 मिनट तक आपको इसको कुक करना है। दम पे कुक करना है ऐसे ही 15-20 मिनट तक सिम पे। तो उसके बाद आप इसको लिड ओपन करके चेक कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं आप जो ये चावल है कितना खिला हुआ है और बिल्कुल ब्रेक नहीं हुए हैं। तो चना पुलाव इसी तरीके से आप बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसी लगी, और फीडबैक भी सेंड करना नहीं भूलिएगा।
इस चने को आप पहले 80% बॉईल करके रखेंगे।